नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा आनंद, अनुभूति, संतुष्टि और सेक्स ऊर्जा के ऊपर है। ये एक विशेष वीडियो है क्योंकि इसमें हम तन और मन की बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आनंद, अनुभूति, संतुष्टि और सेक्स ऊर्जा के साथ दो चीज़ों का बहुत गहरा संबंध है। उनमें दो चीज़ों में एक है हार्मोन्स और दूसरे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। हार्मोन्स बहुत सूक्ष्म मात्रा में शरीर में पैदा होते हैं। इनकी कुछ मिलीग्राम से लेकर कुछ ग्राम तक की मात्रा हमारे शारीरिक विकास, शारीरिक संरचना, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और यहाँ तक कि हमारे सेक्स तक को परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखती है। हम जब गर्भ में होते हैं तो हमारे जो टेस्टोस्टेरोन और जो स्त्रीचित जो हार्मोन्स हैं हमारे सेक्स को आइडेंटिफाइड करते हैं कि हम बड़े होने पर लड़का बनेंगे या लड़की बनेंगे। बहुत जिसको कहें मिलीग्राम से कम मात्रा में इतना बड़ा परिवर्तन होता है। जन्म के उपरांत भी ये हार्मोन्स अपनी प्रमुख भूमिका निभाते रहते हैं। हार्मोन्स ऐसी ग्रंथियों में पैदा होते हैं, ऐसे ग्लैंड्स में पैदा होते हैं जिनका संपर्क शरीर के अन्य भागों के साथ किसी वाहिनी या किसी नलका के साथ नहीं रहता। ये जो हार्मोन्स हैं न्यूनतम मात्रा में पैदा होते हैं और रक्त संचार के माध्यम से पूरे शरीर में फैलकर अपना प्रभाव दिखाते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे गले के अंदर एक ग्रंथि रहती है जिसको हम थायराइड ग्लैंड्स कहते हैं। इसी के पास एक और ग्लैंड्स रहता है जिसको कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स बोलते हैं। ये दोनों ग्रंथियाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इनका साइज, इनका वजन और इनमें पैदा होने वाले हार्मोन्स की मात्रा कितनी है। थायराइड ग्लैंड्स हमारे शरीर के आधे प्रतिशत से भी कम भाग का होता है और उसके अंदर जो हार्मोन्स पैदा होते हैं वो पूरे जीवन में कुछ ग्राम की मात्रा में पैदा होते हैं। लेकिन जब ये असंतुलित हो जाता है या कम या अधिक मात्रा में हार्मोन्स पैदा करने लगता है तो हमारी शारीरिक संरचना बिल्कुल बदल जाती है। या तो हम बहुत पतले रह जाते हैं या बहुत मोटे हो जाते हैं या हमारी शारीरिक लंबाई बढ़ जाती है। इसी तरह आपने एक और हार्मोन्स के बारे में सुना होगा। उस हार्मोन्स को इंसुलिन के बारे में जानते हैं क्योंकि भारत में डायबिटीज़ के बहुत सारे मरीज़ हैं। भारत में करीब 9 करोड़ से ज़्यादा मरीज़ हैं, जिनमें से 1/3 मरीज़ नियमित रूप से इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। इंसुलिन भी एक हार्मोन्स है जो हमारे पेंक्रियास से, हमारे अग्न्याशय से पैदा होती है। और आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि हमारा पेंक्रियास कुछ ग्राम का है और उसके 2% से भी कम मात्रा में इंसुलिन पैदा करने वाली सेल्स होती हैं, इनको बीटा सेल्स कहते हैं। और वो बीटा सेल्स सिर्फ इंसुलिन पैदा नहीं करती, ऐसे 2 हार्मोन्स और भी पैदा करती हैं। और पूरा पेंक्रियास जो हमारा है वो हार्मोन्स के अलावा कई पाचक एंजाइम भी पैदा करता है। तो आप देख सकते हैं कि हार्मोन्स की कुछ मिलीग्राम मात्रा पूरे शरीर को झकझोर कर रख देती है, शरीर को बदल कर रख देती है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर इंसुलिन कम बनने लगे तो वो डायबिटिक हो जाता है और डायबिटिक का प्रकोप तो आप जानते ही हैं। इसी तरह हमारे शरीर में कई और हार्मोन्स ग्रंथियाँ होती हैं। कुछ ग्रंथियाँ हार्मोन्स की हमारे मस्तिष्क में रहती हैं, कुछ छाती के मध्य में रहती हैं, कुछ किडनी पर रहती हैं, कुछ यूट्रस के ऊपर रहती हैं, कुछ टेस्टिस पर होती हैं और कई ग्रंथियां हमारी डिम्ब ग्रंथियों पर होती हैं। ये सारे शरीर को बहुत प्रभावित करती हैं। इनकी बहुत न्यूनतम मात्रा हमारे शरीर को झकझोर कर रख देती है। हार्मोन्स की बात के अलावा हम बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की। न्यूरोट्रांसमीटर्स को सामान्यतः हम तंत्र का संप्रेरक रसायन कहते हैं। ये पूरे शरीर को तो प्रभावित नहीं करते, लेकिन विशेष केंद्रों को प्रभावित करके, विशेष भागों को प्रभावित करके हमारे सारे मनोदशा को बदल देती हैं। आपने एक सुना होगा कि हमारे मस्तिष्क में एक भावना केंद्र नाम से रहता है, लिम्बिक सिस्टम रहता है, जिसके अंदर 4 केंद्रक होते हैं। इनमें पहला केंद्रक है हाइपोथैलेमस, दूसरा है एपिथैलेमस, तीसरा है एमिग्डाला और चौथा है हिप्पोकैम्पस।
ये चारों ग्रंथ जो केंद्र हैं मस्तिष्क के, ये लिम्बिक सिस्टम के भाग हैं और लिम्बिक सिस्टम स्वयं प्रीमस्तिष्क यानी सेरिब्रम का भाग है और ये भाग हमारे आँखों के मध्य में हमारे मस्तिष्क के सामने की तरफ स्थित रहता है। ये हमारी संपूर्ण भावनाओं को, हमारी अनुभूतियों को, हमारे जिज्ञासाओं को, हमारे कामनाओं को प्रभावित करता है। हाइपोथैलेमस हमारे रक्तचाप को भी प्रभावित करता है और हमारे बॉडी टेम्परेचर को प्रभावित करता है। लेकिन ये मेरा आज का विषय नहीं है और हार्मोन्स भी मेरा आज का विषय नहीं है। हार्मोन्स पर तो मैं किसी अगले वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। आज का मेरा विषय है कि आनंद, अनुभूति, संतुष्टि और सेक्स ऊर्जा के विषय में। तो इन सब का संबंध रहता है न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ में, तंत्रिका संप्रेरक रसायन के साथ में। ये मस्तिष्क के कुछ विशेष केंद्रों की कुछ कोशिकाओं द्वारा पैदा किए जाते हैं और उनकी मात्रा तो हार्मोन्स की तुलना में देखें तो भी हजारवां अंश कम रहती है। यदि हम हार्मोन्स की मात्रा को 1 मिलीग्राम माने तो न्यूरोट्रांसमीटर की मात्रा तो उस 1 मिलीग्राम का 10वें हिस्से से लेके 100वें हिस्से तक कम रहता है। और इतनी कम मात्रा में भी ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे पूरे शरीर को झकझोर कर रख देते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर हमें दुख और सुख का एहसास कराते हैं, आनंद और संतुष्टि को हमें अनुभूति कराते हैं, हमें आनंद की शीर्ष पराकाष्ठा तक ले जा सकते हैं या फिर हमें ये डिप्रेशन और आत्महत्या तक के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सेक्स ऊर्जा और सेक्स इच्छा का संबंध भी ये न्यूरोट्रांसमीटर के साथ में रहता है। अभी तक कई तरह के न्यूरोट्रांसमीटर खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 4 तो बहुत प्रमुख हैं। इसमें पहला है डोपामाइन, दूसरा है एंडोर्फिन, तीसरा है सेरोटोनिन। वैसे 2 और हार्मोन्स भी हैं जो इसी तरह के कार्य में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उनमें से एक है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजोन। ये भी मिल के हमारी भावनाओं को, हमारी आनंद की अनुभूति को, हमारी खुशी और दुखी को प्रभावित करते हैं। जो डोपामाइन है उसको हम फील गुड बूस्टर के नाम से जानते हैं, ये खुशी से संबंधित है। ये सेरोटोनिन है हमारी आनंद की अनुभूति को, हमारे पारस्परिक संबंध को, जिस चीज़ से हमें आनंद मिले, खुशी मिले, उसके साथ संबंधित रहता है। यदि हम भोजन खाने से संतुष्ट हैं, हमें एक स्वादिष्ट भोजन की खुशबू आती है, या हम किसी भोजन को अच्छे आनंदपूर्वक खाते हैं, हमें किसी गाने को सुनकर खुशी मिलती है, या किसी संगीत में आनंद आता है, नृत्य में आनंद आता है, तो उसमें ये सेरोटोनिन बढ़ता है। इसी तरह एंडोर्फिन का संबंध हमारे आनंद और दर्द की अनुभूति के साथ में है। एंडोर्फिन एक्सरसाइज से पैदा होता है, श्रम से पैदा होता है, हमारी कर्मशीलता से पैदा होता है। और जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं या हम एरोबिक्स करते हैं तो एंडोर्फिन का स्राव बढ़ जाता है। इससे उस समय हमें एक आनंद की, संतुष्टि की तो अनुभूति होती है। उस समय हमें दर्द की अनुभूति भी बहुत कम मात्रा में होती है। तो एंडोर्फिन खुशी देता है और दर्द की अनुभूति को घटाता है। इसी तरह हम यदि बात करें एस्ट्रोजन की बात, इसी तरह यदि हम ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ऑक्सीटोसिन को तो स्त्रियों के लिए लव हार्मोन्स या प्रेम का हार्मोन्स ही कहा गया है, क्योंकि जब स्त्री रोमांचित होती है, प्रसन्न होती है, अपने जीवन साथी के साथ में होती है, जीवन साथी के साथ में आलिंगनबंद होती है, उसके स्पर्श में होती है, तो उसके शरीर में अचानक ऑक्सीटोसिन का स्राव बढ़ जाता है। इससे उसे वो आनंद की और संतुष्टि की अनुभूति होती है। इसी तरह यदि हम देखें तो जो डोपामाइन है उसको वो हमारे मनपसंद खाने से बढ़ता है, मनपसंद संगीत सुनने से बढ़ता है, मनपसंद कहानी सुनने से या अपनी मित्र मंडली के साथ बैठ के गप मारने से बढ़ जाता है। इसमें भी हमें बहुत आनंद आता है। हम अपने दुख भूल जाते हैं, हम अपने कष्ट भूल जाते हैं, हम अपनी पीड़ाएं भूल जाते हैं। इसी तरह दूसरा जो हार्मोन्स है डोपामाइन, वो यदि कम हो जाए हमारे शरीर में, उसका स्राव घटने लगे तो हम डिप्रेशन जैसी स्थिति में चले जाते हैं। हम चिंतित और परेशान रहते हैं
और उसके बाद हमारी कई तरह की बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। तो डोपामाइन का संबंध हमारे सुख के साथ में है, हमारे मन की तनाव के साथ में है, डिप्रेशन के साथ में है। इसी तरह स्त्रियों के अंदर दो और हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स वैसे तो वो स्त्रीचित गुण वाले हार्मोन्स हैं, जिसमें एक एस्ट्रोजन है और दूसरा प्रोस्टोजिन है। एस्ट्रोजन जब स्रावित होता है तो स्त्री रोमांचित रहती है, प्रफुल्लित रहती है, प्रसन्नचित रहती है। एस्ट्रोचित भी दूसरे साथी के साथ में जब वो स्त्री रहती है तो उसको रोमांचित तो खुशी प्रदान करती है। और जब तक एस्ट्रोजन रहता है, स्त्री के अंदर दुख की भावना कम रहती है, वो तनाव में कम रहती है, डिप्रेशन जैसी स्थिति बची रहती है। लेकिन जैसे जैसे स्त्री मोनोपोज की तरफ बढ़ती है, रजो निवृत्ति की तरफ बढ़ती है, सामान्यतः ये अवधि 35-40 साल के बाद शुरू होती है, तो स्त्रियों में चिड़चिड़ापन उतर आता है, उदासी की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। वो एकांत प्रियता पसंद करती हैं या वो लालची या स्वार्थी किस्म की हो जाती हैं। तो उसका संबंध है कि उनके शरीर में एस्ट्रोजन का स्राव घट रहा है, उनमें मित्रता का भावना घट रही है। एस्ट्रोजन घटने से उनमें तनाव और अवसाद, डिप्रेशन जैसी स्थितियाँ बनती हैं। इसलिए कहते हैं कि ऐसी स्त्रियों को जो डिप्रेशन जैसी स्थिति में जाती हैं, उन्हें परिवार के साथ में रहना चाहिए, अपने जीवन साथी या अपने प्रेमिका के साथ में रहना चाहिए, उन्हें घूमना चाहिए, उन्हें किसी बाग बगीचे में जाना चाहिए, उन्हें तीर्थाटन करने चाहिए या किसी हिल स्टेशन में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाने से उनमें तनाव का भाव कम होता है और एस्ट्रोजन की जो स्राव है वो बढ़ती है, मात्रा बढ़ती है। एस्ट्रोजन के साथ में एक प्रोस्टोजिन भी रहता है। इसके स्राव से भी स्त्री के स्वभाव में परिवर्तन आता है। बहुत इसका संबंध मानसिक दशा के साथ में है। तो जो प्रोस्टोजिन है, यदि उसकी मात्रा घटती है तो भी तनाव, उदासी या डिप्रेशन जैसी स्थितियाँ बनती हैं। स्त्री में लड़ने की, झगड़ने की या छल कपट करने की प्रवृत्ति होती है। तो यदि प्रोस्टोजिन को बढ़ाना है तो अपने प्रेमी के साथ में, पति के साथ में या अपने परिवार के साथ में ज़्यादा समय रहना चाहिए। ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी प्रोस्टोजिन का स्राव बढ़ता है। इसलिए जिन स्त्रियों में प्रोस्टोजिन का स्राव घटने लगा है, सामान्यतः स्थिति अधिकतर स्त्रियों में मोनोपोज के बाद तो शुरू होती ही है। इसलिए उन्हें ऐसी स्थितियों में रहना चाहिए जिससे कि उनके अंदर प्रोस्टोजिन और एस्ट्रोजन का स्राव बढ़े, वो मानसिक तनाव और डिप्रेशन से बचें। अब एक चीज़ है कि हम अपने इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को अपने मन इच्छा से, अपनी इच्छा के अनुसार कैसे बढ़ा सकते हैं, इनकी मात्रा को कैसे हम तीव्र कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे साधन आज खोजे जा रहे हैं। कभी कभी इनके लिए आर्टिफिशियल केमिकल्स भी तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में, क्योंकि मैंने अनुभव किया है, वैसे बहुत जगह इस पर अनुसंधान कार्य भी हो रहे हैं, रिसर्च भी हो रहे हैं कि इनका संबंध हमारे सूंघने की शक्ति के साथ में है, हमारी गंध की अनुभूति के साथ में है। यदि आप रुचिकर गंधों का साथ लेते हैं, रचकर गंधों में आप देख सकते हैं चंदन की जैसे खुशबू है, दालचीनी खुशबू है, कस्तूरी खुशबू है, तेज पत्ते की खुशबू है, या हम कहें गुलाब की खुशबू है, या हम कहें कमल और ब्रह्म कमल की खुशबू है, जो हमारे मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव डालती हैं और ऐसे प्रसन्न और संतुष्टि कारक करने वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनकी मात्रा में बढ़ोतरी करते हैं। इसी तरह जैस्मिन की खुशबू है, लेवेंडर की खुशबू है, या हम कहें या ऐसे कई और भी पुष्प हैं, ऐसी कई और गंध हैं, इनका प्रभाव भी हमारे मस्तिष्क पर इसी तरह से होता है और वो न्यूरोट्रांसमीटर के स्राव को बढ़ाते हैं। इनसे न केवल हमारे मन को संतुष्टि मिलती है, हमें आनंद और खुशी की अनुभूति होती है, बल्कि हमारी सेक्स ऊर्जा में भी इससे वृद्धि होती है, हमारे अंदर जोश जागृत होता है, हमारे अंदर एक नई नवीनता आती है। तो आज छोटा सा वीडियो मैंने इन हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर दिया है, इसके बारे में फिर आगे भी दूंगा और इसके अतिरिक्त जानकारी मैं अपने वीडियो में भी नए जो वीडियो बनाऊंगा और मैं दूंगा। आपको चाहिए तो आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और आप मेरे इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे अपने मित्रों तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।